Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the MCQs on Google Docs. इस Google Docs के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ ऐसे MCQs के बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं और उसी के बेस पे फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके PYQs डिस्कस करेंगे। जितने भी PYQ आ चुके हैं Google Docs की आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन में हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप इन लेक्चर्स के बेस पे क्या उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो our very first question is what is Google Docs and it is similar to which application? Google Docs किस एप्लीकेशन के सिमिलर वर्क करता है? So the option is Microsoft PowerPoint, second one is Outlook, third one is Microsoft Word and the fourth one is Adobe Creative Suite. तो अगर हम Google Docs की बात करते हैं तो जो हमारा Google Docs है ये किसकी तरह वर्क करता है हमारे पास? पहले Google Docs होता क्या है? ये हमारा एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट किस तरीके के कि अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रोजेक्ट कोई बनाना हो या फिर कोई असाइनमेंट बनाना हो या कहीं का फीडबैक फॉर्म बनाना हो या फिर आपको कोई रिज्यूम बनाना हो, उस टाइम पे आप क्या करते हो, तो आराम से गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हो। कहीं भी आपको कोई भी जर्नल लिखना हो, इन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, गूगल डॉक्स का यूज़ करते हैं। गूगल डॉक्स में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, आप इसमें वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। आप बोल करके, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आवाज़ से भी अपनी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हो इन गूगल डॉक्स। ओके, हम क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल डॉक्स इज मोस्ट सिमिलर टू विच एप्लीकेशन? गूगल डॉक किस एप्लीकेशन के सिमिलर वर्क करता है? सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, किसी भी तरीके का रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी आप कंटेंट बनाना चाहते हो, टेबल बनाना चाहते हो या कहीं का फॉर्म बनाना चाहते हो, आप ये सारी ही चीज़ें MS वर्ड में कर पाते हैं। ओके, सो गूगल डॉक्स के बारे में आगे बात करते हैं। गूगल डॉक्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन in which documents and spreadsheet can be created, edited and stored on a Google Drive, which is a cloud server featured by Google. देखो, जो हमारा गूगल डॉक्स होता है, गूगल डॉक्स के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप क्रोम यूज़ करते हो, क्रोम में ही आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से 9 डॉट्स मिल जाते हैं, मिलते हैं ना। इन डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स पे आप जा करके नीचे गूगल डॉक्स को सर्च करके यूज़ कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा इससे? ये आपकी लैपटॉप या फ़ोन में कोई भी मेमोरी स्टोरेज यूज़ नहीं करता है। आपको जस्ट एक क्रोम ब्राउज़र चाहिए और या फिर गूगल क्रोम का जो सर्च इंजन वाला पेज आता है, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको ये एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगी। आपको किसी भी तरीके के स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज के लिए इसमें क्या होता है, क्लाउड सर्विस है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी ईमेल आईडी पे ऑलरेडी सेव होता जा रहा है। आप जैसे जैसे उसमें काम करते जा रहे हो वैसे वैसे वो डॉक्यूमेंट ऑटो सेव होता जा रहा है। आपको बार बार उसमें MS वर्ड, MS ऑफिस की तरह से Ctrl+S या फिर सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे क्या हमारे फ़ायदे हैं गूगल डॉक्स को यूज़ करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स कैन बी इम्पोर्टेड टू एनी कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिव विद द गूगल वेब सर्विस। देखो, जो भी डॉक्यूमेंट है, तुम्हारा जितना भी डॉक्यूमेंट तुमने बनाया हुआ वो किस में बन रहा है, ईमेल आईडी पे ऑलरेडी सेव होता जा रहा है, ड्राइव में ऑलरेडी सेव होता जा रहा है। तो अगर तुमको एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह पे भेजना है, उस टाइम पे तुम्हें कोई भी अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट को निकाला, एक्सपोर्ट किया, फिर उसको सेंड किया। आप ऑटोमेटिकली किसी भी कंप्यूटर पे जाकर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। ओके, आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वाज अ ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। इफ यू ऑलरेडी हैव अ गूगल अकाउंट, यू कैन यूज द सेम अकाउंट टू एक्सेस गूगल डॉक्स। अगर तुम्हारे पास, हमारे पास जैसे जीमेल या फिर गूगल अकाउंट है
तो क्या तुम उस सेम अकाउंट से गूगल डॉक्स को एक्सेस कर सकते हो? सो द ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू. विथ द हेल्प ऑफ ईमेल, ईमेल की हेल्प से, जो हमारे जीमेल आईडी हम बनाते हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गूगल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. आपको गूगल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज की जरूरत नहीं होती है. आपके पास जस्ट एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आप गूगल अकाउंट अपना लॉगिन करने के बाद किसी भी गूगल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो. With a Google account, you have access to Google products at no charge. सबसे मेन बात क्या होती है कि गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे फ्री हैं. आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पैसे भरने की जरूरत नहीं है. लाइक ड्राइव, डॉक्स, कैलेंडर, शीट्स आती हैं, प्रेजेंटेशन के लिए भी आता है ना. ये सारे एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएंगे और ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फ्री है. आगे चलते हैं. Inserting a header at the top of page will make it appear on. So the option is the last page only, second one is the first page only, third one is every page and the fourth one is every other page. अगर हम अपने किसी भी पेज में, गूगल डॉक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने किसी भी पेज में हेडर को एंटर करते हैं एट द टॉप ऑफ पेज, तो वो कहाँ पर जाकर के दिखेगा. अगर आप अपने किसी भी पेज में हेडर को एंटर करते हो अपने गूगल डॉक्स में, तो वो आपको जाकर के कहाँ पर दिखने वाला है. सो द करेक्ट आंसर इज एवरी पेज. हेडर को आप क्या मान के चलो, हेडर इज अ काइंड ऑफ अ हेडिंग. ठीक है, आपने अगर उसको किसी भी पेज में अपर साइड में, हेडर हमेशा ऊपर ही ऐड होता है, ये भी याद रखना. और ऐसे हेडर की तरह क्या होता है, एक होता है फोटो. फोटो हमेशा कहाँ होता है, एंड में ऐड होता है. सपोज करो ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर हेडर ऐड होगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर क्या ऐड होगा, फुटर ऐड होगा. मैनी पीपल यूज द हेडर सेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर. सो इंसर्टिंग अ हेडर एट द टॉप ऑफ अ पेज विल मेक इट अपीयर ऑन एवरी पेज. आप क्या कर सकते हो, हेडर में क्या करोगे, कोई भी आप जैसा चाहते हो पेज नंबर ऐड करना है ना, या फिर आप चाहते हो डेट ऐड करना, तो इन सब टाइम में, या फिर आपको लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हो, वो स्पेसिफिक चैप्टर का नेम ऐड करना चाहते हो, उस टाइम पे आप हेडर का यूज कर सकते हो. और हेडर क्या होगा, एवरी पेज के टॉप पे एंटर हो जाएगा. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड वुड यू यूज टू डबल स्पेस द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट में डबल स्पेस को क्रिएट करने, टेक्स्ट के बीच में डबल स्पेस को क्रिएट करने के लिए आप कौन से कमांड का यूज करोगे. So the option is line and paragraph spacing, second one is bulleted list, third one is increase indent and the fourth one is justify. कौन से कमांड का यूज करेंगे हम डबल स्पेस टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट के लिए. So the correct answer is line and paragraph spacing. Correct answer is line and paragraph spacing का हम कमांड यूज करने वाले हैं. अब देखो, चेंज लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हमें करना क्या पड़ता है. सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे जाओगे, गूगल डॉक्स को ओपन करोगे. मैंने बताया यहाँ के साइड में आपको वो डॉट्स मिलेंगे, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें गूगल डॉक्स की गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. देन सिलेक्ट द लाइन्स यू वांट टू चेंज. जिस भी लाइन के बीच में आपको स्पेस क्रिएट करना है उन लाइन्स को सिलेक्ट करना होगा. फिर हम कहाँ चलेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को चूज करेंगे. फॉर्मेटिंग पे ही जाकर के जो फॉर्मेट टैब हमारा यहाँ मौजूद होगा, ऊपर की तरफ सारे टैब्स मौजूद होंगे हमारे गूगल डॉक्स में. एंड फॉर्मेट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप क्या करोगे, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन को चूज करोगे और इसके बाद क्या करोगे, आप सिंगल और डबल क्लिक को चूज करके अपनी जो लाइन स्पेसिंग है, सिंगल पे क्लिक करोगे तो एक लाइन स्पेसिंग आएगी. देन 1.15 और 1.5 ये सब भी कर सकते हो. डबल लाइन स्पेसिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग लाइन स्पेसिंग को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं गूगल डॉक्स के अंदर. जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग ही चाहिए, डबल लाइन स्पेसिंग चाहिए. अपने अकॉर्डिंग अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो कि हाँ इतनी पॉइंट की हमें लाइन स्पेसिंग चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो गूगल डॉक्स के अंदर. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन इंसर्ट ऑटोमेटिक पेज नंबर्स फॉर योर डॉक्यूमेंट इन द हेडर ऑफ फोटो. So the option is true, second one is false. क्या तुम आसानी से अपने आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हो, चाहे हेडर सेक्शन में चाहे फुटर सेक्शन में. So the correct answer is true. इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ओपन द गूगल डॉक्स ऐप एंड ओपन अ डॉक्यूमेंट. सबसे पहले गूगल डॉक्स ऐप को ओपन करोगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे अपने, और अगर जरूरत है
तो पेंसिल आइकन को यूज करना पड़ेगा एडिटिंग को स्टार्ट करने के, क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंट बना चुके हैं उसके उसी डॉक्यूमेंट पे दोबारा काम करने के, उसको एडिट करने के टाइम किसका यूज करना पड़ेगा, पेंसिल आइकन का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एट द टॉप राइट टैप द प्लस आइकन टू इंसर्ट द मेन्यू। आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप राइट कॉर्नर पे आप जाओगे, वहां पर जाकर के प्लस का आइकन आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इंसर्ट मेन्यू क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप क्या करोगे, टैप पेज नंबर, देन चूज द स्टाइल ऑफ एंड यू वांट इन द header एंड footer whether you want to skip the numbering at the first or the any page। आप इसमें स्किप भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर किसी पेज में, जैसे होता नहीं कि हमने एक पेज का कंटिन्यूएशन हो जाता है और मुझे पेज नंबर ऐड करना होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो कि इस पेज नंबर पे ये पेज नंबर ना आकर के 4th नंबर आए या फिर कोई भी नंबर ना आए। ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Google Docs allows you to insert or upload image from which source? Select all that apply. So the option is your computer's hard drive, second one is Google Drive, third one is Google Photos and the fourth one is the web search tool built into Google Docs. ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी वेज हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप गूगल डॉक्स में इमेज को ऐड कर सकते हो। So the correct answer is all of the above. So upload from computer, insert an image saved on your drive और वेब सर्च के थ्रू हेल्प से और किसी भी ड्राइव की हेल्प से अपने गूगल ड्राइव के फोटोज, गूगल फोटोज की जो लाइब्रेरी होती है उस सब की हेल्प से क्या कर सकते हो, तुम गूगल फोटोज को ऐड कर सकते हो अपने गूगल डॉक्स में। कैसी भी फोटोज आपके पास हो आप उसको आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो अपने गूगल डॉक्स के अंदर। These all are the sources are present in our Google Docs. Then our next question is, to add text boxes or shapes to your document, you will need to. So the option is insert a drawing, use the file menu, format the paragraph style, and the fourth one is insert a special character. अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस को या फिर शेप को इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा गूगल डॉक्स में। सो द करेक्ट आंसर इज इंसर्ट अ ड्राइंग। जब आप ड्राइंग पे जाओगे तो आपको अलग अलग शेप्स, बॉक्सेस, लाइंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कैसे इंसर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन सिलेक्ट ड्राइंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, द ड्राइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स कमांड, जो टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर लिखा हो उस कमांड को आप जैसे क्लिक करोगे देन आपके पास एक कर्सर ओपन हो जाएगा, देन क्लिक एंड ड्रैग इन द ड्राइंग एरिया टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स। अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को इंटर कर सकते हो। रिलीज द माउस एंड टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही आप उसको ड्रैग करना बंद करोगे अपने आप ही वहाँ उस एरिया में टेक्स्ट बॉक्स बन के दिखने लगेगा। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड क्लिक सेव एंड क्लोज। आप जैसे आपको लगे कि आपके मन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स बन चुका, आप उसको क्लोज कर दो, दैट विल बी सेव्ड। Our next question is, which of the following is a way to convert a Google Docs to a PDF? Google Docs की जो हमारी फाइल है उसको इंपोर्ट करना हमें PDF की फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे। ऑप्शन पे चलते हैं, फाइल पे जाएंगे, देन शेयर पे जाएंगे और PDF पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज फाइल, प्रिंट एंड देन पेजेस। थर्ड ऑप्शन इज फाइल, डाउनलोड और PDF डॉक्यूमेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फाइल, सेव एज एंड PDF। जब भी आपको गूगल डॉक्स को PDF में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा, देन आपको गूगल डॉक्स की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी डाउनलोड के टाइम पे आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि आपको किस फॉर्म में चाहिए, PDF के फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, देन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। हाउ टू सेव अ गूगल डॉक्स एज अ PDF फाइल। सबसे पहले ओपन योर डॉक्यूमेंट इन गूगल डॉक्स, देन क्लिक ऑन अ फाइल बटन, देन क्लिक ऑन अ डाउनलोड एंड नेक्स्ट नीचे जो ड्रॉप डाउन आपको मिल रहा है उस पर आप क्लिक करके क्या करोगे, PDF डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। यू कैन डाउनलोड एंड शेयर इट विद एनीवन यू वांट। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट इन गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स के अंदर डाउनलोड करना और एक्सपोर्ट करने में क्या डिफरेंस होता है। So the option is, download is used for Google Drive files while export is used for non-Google Drive files. Second one is, there is no difference. Third one is, download saves the document to your computer while export save it in a flash drive. And the fourth one is, export save the document to your computer
while download save it to a different format. So the correct answer is export saves the document to your computer. एक्सपोर्ट करने पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट हमारे कहाँ पे कंप्यूटर में ही सेव रहेगा। लेकिन जब हम किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के टाइम पे जब भी आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नीचे और ओपन होता है जिसमें आप जाके चूज कर सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। आपको उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, या फिर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए। आप उसको चेंज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ अ डाउनलोड। सो डिफरेंट क्या हुआ, एक्सपोर्ट करना एज इट इज आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर की मेमोरी में। लेकिन जब आप डाउनलोड करते हो देन डाउनलोड के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फाइल का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप अपने फाइल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको पीडीएफ की फाइल में ले सकते हो या फिर एज यू वांट आप किसी भी फॉर्मेट में उसे डाउनलोड कर सकते हो। Export is a more general term used to describe sending something somewhere else, but in software it is very often individuals involves downloading, like how exporting contacts CSV will provide you a .csv to download is a specify। इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझो कि जो एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पे जो भी हमारी फाइल होती है वो एज इट इज जिस फाइल फॉर्मेट में हमने बनाई है वैसा ही वो डाउनलोड होता है। बट डाउनलोड के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो एज पर योर sharing the need। okay, आगे चलते हैं। How do you convert a Google Docs into a Microsoft Word document? So the option is file पे जाएंगे, then download, then plain text. Second one is isn't possible to do so. Third option is file save as Word, and the fourth one is file export as Word। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे भी हम बात करी, फाइल पे जाएंगे, देन वी आर क्लिकिंग ऑन एक्सपोर्ट और हमें क्या चूज करना पड़ेगा, वर्ड यूज करना पड़ेगा। वर्ड चूज करने पे क्या होगा कि हमारी जो फाइल है उस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होकर हमको मिलेगी। एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द गूगल डॉक्स लाइक फाइल, क्लिक फाइल एंड स्क्रॉल ओवर डाउनलोड एंड क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है ये पूछा जा सकता है, .docx होता है। फाइंड द लोकेशन दैट यू वांट टू सेव द फाइल एंड क्लिक सेव। आप अपने अकॉर्डिंग अपने लोकेशन चेंज कर सकते हो कि आपको उसको कहाँ पे सेव करना है, इन योर लोकल ड्राइव और इन योर एट योर डेस्कटॉप। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट टू अनडू द लास्ट एक्शन इन गूगल डॉक्स? सो द ऑप्शन इज Ctrl+C, देन ऑप्शन इज Ctrl+V, देन थर्ड ऑप्शन इज Ctrl+X एंड द फोर्थ ऑप्शन इज Ctrl+Z। अनडू करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये चीज लिखी है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब ये चीज़ बना रही हूँ तब मैं चाहती हूँ कि ये इरेज हो जाए। इरेज होने का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ यहाँ से हट जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z किस लिए काम आता है, हमारे किसी भी ऐसे वर्क को जिसको हम क्या चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते मतलब कि जो काम आपने किया है उसे आप क्या कर सकते हो, उसको आप ख़त्म करना चाहते हो। लास्ट जो भी आपका काम था उसको आप ख़त्म करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम Ctrl+C की बात करें तो वो किस लिए होता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं। Ctrl+V का क्या काम होता है, पेस्ट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का यूज़ करते हैं। देन वी हैव Ctrl+X, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कट करने के लिए, उसकी पोजीशन से कट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+X का यूज़ करते हैं। Ctrl+Z का तो हमने बता ही दिया क्या काम होता है, अनडू करना। सो व्हाट इज Ctrl+Z? इफ यू जस्ट वांट टू चेंज वन ऑफ द लास्ट फ्यू एडिट्स और यू हैव मेड, यू कैन यूज द अनडू बटन जस्ट एज यू वुड विद एनी अदर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, Ctrl+Z या फिर अनडू बटन का यूज कर सकते हो किसी भी लास्ट एक्शन को क्या करने के लिए, बैक करने के लिए, उस लास्ट एक्शन को खत्म करने के लिए या फिर उस लास्ट एक्शन को बैक। Okay, click on the undo arrow from the Google Docs toolbar or click on edit or undo to reverse the last few changes you have made। Last few changes जो भी हमने करे हुए उसको undo करने, उसको erase करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z या फिर undo का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। So our next question is, when using indents in a Google Doc, which of the following statement is true? So the option is the right indent always applies to the entire paragraph. Second one is indents are always measured in pixels. Third one is the
first line of a paragraph is indented by default and the fourth one is you cannot adjust the left indent of a paragraph. जब भी आप किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करते हो, उसकी इंडेंट की बात करते हो, इंडेंट मतलब क्या हो गया, जो भी इसके बीच में जो भी स्पेस होता है ना, उसे हम इंडेंट कहते हैं, ठीक है। और इस लाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। हम इंडेंट और लाइन स्पेसिंग दोनों को ही फॉर्मेट कर सकते हैं एज पर योर नीड, लेकिन जब भी हम इंडेंट की बात करते हैं तो जो हमारी डॉक्यूमेंट की जो भी हमारा सपोज करो ये जो हमारा पेज है, इसमें आप यहाँ पर और यहाँ पर आप इन पोर्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इन पोर्शन का इंडेंट आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। पर ये जो यहाँ से पेज का सबसे ऊपर वाला जो कॉर्नर है और जो पहली लाइन है, इन दोनों के बीच का जो भी स्पेस रहेगा ये क्या होता है, डिफॉल्ट इंडेंट वाला स्पेस होता है। इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट फिल होता है, इसके अकॉर्डिंग ये इंडेंट जस्टिफाई होता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट line of a paragraph is indented by default.